अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ बिरयानी बनाएंगे और ये बनानी बहुत आसान है, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। इसमें चिकन तीन तरह से चिकन डाल सकते हैं आप। चिकन को बॉयल करके श्रेड करके भी डाल सकते हैं आप, हड्डी वाला भी डाल सकते हैं आप, बोनलेस चिकन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चल के यहाँ पे हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप ऑयल और इसके अंदर डाला है लहसुन अदरक 1 टीस्पून। इसको हमने हल्का सा सौते करना है, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना आपने इसको। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, वरना आपके खाने का फ्लेवर बिल्कुल बदल जाएगा। और यहाँ पे चिकन जो है मैंने 1.5 पाव इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको हमने हिलाना है इसके अंदर। और जब ये वाइट हो जाए, ये सारी सब्ज़ियाँ ली हैं 1-1 कप मैंने। आप सब्ज़ियाँ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन जो है थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मटर डाल दिए, गाजर डाल दी है। किसी भी खाने में जो कटिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, लेकिन चाइनीज़ खानों में कटिंग का बहुत अहम रोल होता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। मटर है हमारे पास इसी साइज़ की, मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में बेहतरीन गाजरें काटी हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने डाली है कुटी मिर्च और 1.5 टीस्पून मैंने लेवल काली मिर्च डाली है। इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट भूनने के बाद पानी शामिल कर दिया। यहाँ पे 1 क्यूब का बार है, उसमें 2 स्लाइस होते हैं। एक आपने इसमें मसल के डाल देना है, अगर ना हो तो आप चिकन पाउडर का 1 टीस्पून शामिल कर लें। अगर कुछ भी नहीं है तो चलें, ऐसे भी चलेगा। नमक टू टेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। आधा किलो मेरे पास चावल है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने सोया सॉस लेना है और 1 टेबलस्पून हमने सिरका ले लेना है। इसको मैं एक कप में मिला रही हूँ आपको दिखाने के लिए। और इसको जब चावल हाफ़ कुक हो जाएं, आपने पानी बॉयल हो गया, इसके अंदर चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। और पानी बॉयल होते साथ आपने फ़ौरन चावल नहीं शामिल करने। आपने देखना है कि मटर और गाजर तो गल जाएगी, लेकिन मटर गल चुके हैं क्योंकि सीज़न नहीं है मटर का। जब मटर गल जाए और आपको लगे कि सॉफ़्ट हो गए हैं, तब आपने इसमें चावल शामिल करने हैं। थोड़ा सा पानी चावलों से ज़्यादा डाल लीजिएगा ताकि मटर गल जाएं। उसके बाद जब आधे चावल पक गए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और बंद गोभी डाली है। आपने साथ ही नहीं इसको डाल देना शिमला मिर्च को। हाफ़ कुक होने के बाद आपने जब चावल हाफ़ कुक हो तब डालना है। सोया सॉस और सिरके वाला जो मैंने आपको अभी बताया था, ये मिक्सचर ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। जब आधे चावल पक जाएं, उसके बाद इसको ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर हम पकाएंगे। ठीक है, और 5 मिनट इसको हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें दम वाली स्टेज पे चावल आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम इनको चावलों को दम लगाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट का। दम लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए किस कदर ज़बरदस्त राइस बने हैं हमारे। और ये बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें एक ट्विस्ट बाकी है। यहाँ पे 1 चुटकी नमक लेंगे और पैन में ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालना। 2 अंडे, इसको अच्छे तरह से फेंट लें। नमक 1 चुटकी डाला हुआ है, 1 चुटकी इसमें काली मिर्च डाल दें और इसको अच्छे तरीके से फेंट के आप जो पैन हमने साइड पे रखा हुआ है इसके अंदर डाल दें। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसको हमने पकाना है उलट पलट करके, इस तरह से नॉर्मल जिस तरह अंडा पकाते हैं, और इसके इस तरह से आपने पीसीस करके इसको छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट कर लेना है। और ये जो चावल साइड पे हमारे पक चुके हैं, इसमें हमने डालना है ये वाला अंडा और थोड़ा सा आपने गार्निश के लिए बचा लेना है। सारा हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और यकीन जानिए कि ये बड़ी बेहतरीन लाजवाब बिरयानी बनेगी। सेपरेट बनाने से बेहतर है, कुकिंग को हमेशा आसान बनाना चाहिए। ठीक है, खाना जिस तरह भी बने, लेकिन खाने का मज़ा होना चाहिए, मज़ेदार खाना होना चाहिए और टेस्टी। इसको आप किस तरह से बना सकते हैं और कुकिंग को आसान किस तरह से हम कर सकते हैं, बात ये मैटर करती है। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह से पके हुए चावल के अंदर हर चीज़ का टेस्ट जाता है और बहुत लाजवाब इस तरह से चावल बनते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।